नमस्कार साथियों, मैं मोहित अपने YouTube चैनल यूथ कैरियर में आपका स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, आज का मोटिवेशन है विद्या मनुष्य का वो धन है जो खर्च करने पर भी खत्म नहीं होता। तो प्यारे साथियों, विद्या कभी खत्म नहीं होती है। जो भी शिक्षक गण आपको कुछ भी चीज़ सिखाते हैं तो उससे उन्हें एक्सपीरियंस और होता है। तो प्यारे साथियों, देखिएगा हमारी नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज चली हुई है और मैं प्रयास कर रहा हूँ कि छोटी छोटी वीडियो में आपको सभी चीज़ सिखा दी जाए। तो प्यारे साथियों, मेरे साथ आप जुड़े रहें और वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और प्यारे साथियों लाइक करें। तो देखिएगा आज का प्रश्न है प्यारे साथियों, 50 से कम तीन के सभी गुणजों का योगफल क्या होगा। तो प्यारे साथियों, मैंने पार्ट नंबर 4 बताया था, उसमें एक सवाल सिखाया था मैंने आपको। क्या सवाल था प्यारे साथियों? तो देखिएगा वो कुछ इस प्रकार सवाल था प्यारे साथियों। तो प्यारे साथियों देखिए, देखते क्या सवाल था। 3 और 200 के बीच 7 से विभाजित होने वाली प्राकृतिक संख्याएं कितनी होती हैं? तो प्यारे विद्यार्थियों, मेरे प्यारे साथियों, ये सवाल मैंने आपको पिछली जो पार्ट नंबर 4 कराया था नंबर सिस्टम में, उसमें ये जानकारी दी गई थी। जो आज ये सवाल है आपसे पूछ रहा है कि 50 से कम तीन के सभी गुणजों का योगफल क्या होगा। तब तक आप ऐसे सवालों को नहीं सीख पाएंगे, तो तब तक आप इस सवाल को सरल नहीं कर पाएंगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप किस प्रकार इस सवाल को सरल करेंगे तो देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको इस सवाल को एक बार और सिखा देता हूं प्यारे साथियों कि इस प्रकार ये सवाल कैसे सरल किया जाता है। तो देखिएगा, मैं अलग पेज पर आपको इस सवाल का सॉल्यूशन करके दिखाता हूं। प्रश्न में बोला गया है 3 और 200 के बीच 7 से विभाजित होने वाली कितनी प्राकृतिक संख्याएं होंगी। तो मैंने किस प्रकार बताया था प्यारे साथियों, 3 को एक बार किससे भाग देंगे आप? 7 से भाग देंगे। तो ना जाने कि जीरो प्यारे साथियों, और जीरो भी इधर आएगी तो शेष कितना आएगा? 3 ही आएगा। ऐसे ही प्यारे साथियों आप किस में भाग देंगे? 200 को एक बार 7 से भाग देंगे तो 7 दूनी कितना होता है प्यारे साथियों? 14 होता है। और शेष कितना बचेगा? 6। तो आप जीरो उतारेंगे, 7 8 कितना होता है प्यारे साथियों? 56 होता है। तो शेष कितना बचेगा? 4 बचेगा प्यारे साथियों। तो मैंने क्या बताया था, आप भागफल का डिफरेंस लेंगे प्यारे साथियों, इन दोनों भागफलों का डिफरेंस लेंगे। ये बातें, सभी बातें मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई थी। तो 28 और जीरो में कितने का डिफरेंस है प्यारे साथियों? 28 का ही डिफरेंस है। तो देखिएगा इस प्रश्न का जो आंसर आएगा प्यारे साथियों, 28 ही आएगा। तो ये सभी बातें मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई थी और मैं सभी के सभी प्रश्न मैथ से लाता हूँ प्यारे साथियों, और जो प्रीवियस परीक्षाओं में पूछे गए हैं। देखिएगा ये करण का मैथ है और ये करण का मैथ में ये सवाल दिया गया है। मैंने पिछली वीडियो में ऐसे सवाल 5 से 7 कराए थे प्यारे साथियों। आज मैं इन सवालों का सॉल्यूशन आपको करा के दिखाता हूँ कि किस प्रकार हम इन सवालों का सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आपसे बोला है 50 से कम तीन के सभी गुणजों का योगफल क्या होगा। तो आप कैसे करेंगे? तो 50 से कम यानी 50 से कम तीन के सभी गुणज, जैसे प्यारे साथियों जैसे 3 है प्लस 6 है प्लस 9 है, ये कहाँ तक जाना चाहिए प्यारे साथियों? 50 से कम। तो 50 से कम ऐसी कौन सी संख्या है जो 3 से विभाजित है? तो प्यारे साथियों आप बोलेंगे सर 48 संख्या है। तो ये बात आपकी अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब प्यारे साथियों, मैंने आपको पहली एक्सरसाइज में योग करने का तरीका क्या सिखाया था। आप पहली और इन संख्याओं को जोड़ेंगे प्यारे साथियों। 48 और 3 कितना हो जाएगा? 51 हो जाएगा। और किस से भाग देने के लिए बताया था प्यारे साथियों? मैंने इस सवाल को आपको 2 से भाग देने के लिए बताया था। तो आप 2 से भाग देंगे। मैंने बताया था कितनी संख्याएं हैं, अब इनके बीच संख्याओं की गुणा करते हैं। तो प्यारे साथियों 50 से कम तीन के सभी गुणजों का योगफल ज्ञात करो। तो ऐसे गुणज कितने हैं जो 3 से विभाजित हैं, यानी 1 से 50 तक ऐसे कितने गुणज हैं जो 3 से विभाजित हैं। तो आप क्या करेंगे प्यारे साथियों? 50 को 3 से भाग देते हैं, 3 एकम 3। तो प्यारे साथियों शेष बचेगा 2। 3 छिंग 18। तो प्यारे साथियों कितना शेष बचेगा? 2 शेष बचेगा। तो इसमें कितने की गुणा करते हैं? 16 की गुणा करते हैं प्यारे साथियों, यानी 16 संख्या ऐसी हैं 1 से 50 तक जो 3 से विभाजित हैं। तो 2 से प्यारे साथियों ये 8 बार कटेगा। और देखिएगा 8 एकम 8 और 8 पंजे 40। तो प्यारे साथियों इस प्रश्न का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 408 आएगा। तो प्यारे साथियों यही बेसिक सा आसान तरीका है। मैं जो तरीके लाते हूँ बहुत अच्छे अच्छे तरीके आपको सिखाने का प्रयास करता हूँ और बेसिक तरीके से मैं सिखाने का प्रयास करता हूँ।
देखिएगा ये कॉन्सेप्ट होता है नंबर सिस्टम में, आपने गुणोत्तर श्रेणी और समांतर श्रेणी पढ़ी होंगी, वहाँ से मैंने इन सभी चीज़ों को इकट्ठा किया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बेसिक जानकारी आपकी समझ में आ गई होगी। प्यारे साथियों, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर और भी लिखता हूँ जो इस भी मैथ में दिया गया है, और कोई प्रश्न बनाता हूँ प्यारे साथियों। देखिएगा क्या प्रश्न दिया गया है। प्रश्न है प्यारे साथियों, 95 से कम 7 के सभी गुणजों का योगफल ज्ञात करो। तो प्यारे साथियों योग ज्ञात करो, लिख लेते हैं बाद में, कोई दिक्कत नहीं है, योगफल आप समझ जाएंगे, ये बात छोटी सी। तो प्यारे साथियों आप कैसे करेंगे, देखिएगा 7 के गुणज होने चाहिए वो। तो आप देखिएगा 95 से कम यानी 1 से 95 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाजित हैं, उन सभी का योग पूछा गया है। मैं बेसिक सी जानकारी आपको बता देता चाहता हूं प्यारे साथियों। जैसे कि देखिएगा 7 है, 14 है, 21 है, और ऐसे ही प्यारे साथियों कहाँ तक जाना है हमें। तो देखिएगा 7 से जो पहला नंबर पड़ता है प्यारे साथियों 95 से, वो कौन सा पड़ता है, 91, जो 7 से विभाजित है, क्योंकि 13 सत्ते 91। तो आप कैसे जोड़ेंगे प्यारे साथियों इसको, 91 और 7 जोड़ेंगे, यानी पिछला और अगला नंबर। 91 और 7 कितना होता है प्यारे साथियों, 98 होता है। और मैंने किससे भाग देने के लिए बताया था आपको, 2 से भाग देने के लिए बताया था। फिर मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि 95 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाजित हैं। तो आप 95 को प्यारे साथियों किससे भाग देंगे, 7 से भाग देंगे एक बार। 7 एकम 7 प्यारे साथियों, शेष कितना बचेगा, 2, 5 उतार लेंगे प्यारे साथियों, 7 या 21, तो शेष कितना बचेगा, 4 शेष बचेगा प्यारे साथियों। तो मैंने बताया था मुझे भागफल से मतलब है और किसी से कोई मतलब नहीं है। तो आप इसमें 13 की गुणा करेंगे, यानी 13 संख्याएं हैं, 2 से काटेंगे तो 2 चौक 8 और 2 नीम 18 प्यारे साथियों, 49 बार ये संख्या विभाजित होगी, यानी 49 से ये कटेगा। आप 49 की ओर इसकी गुणा करेंगे तो प्यारे साथियों उत्तर आएगा 9 × 27 यानी 637 के आसपास। कितना उत्तर आएगा प्यारे साथियों, 637 आएगा। देख लेना कोई मैं गुणा में गलती तो नहीं कर रहा हूँ। तो प्यारे साथियों ऐसे प्रश्न ऐसे ही पूछे जाते हैं। और देखिएगा मैं और आसान सवाल आपको बताता हूँ। एक प्रश्न पूछा गया था जो एसएससी की परीक्षा में, एलडीसी की परीक्षा में प्यारे साथियों, ऐसे ही प्रश्न सीजीएल के और एसएससी जीडी की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न में किस प्रकार लिखता हूँ। प्रश्न है प्यारे साथियों 50 से कम, 50 से लेकर 100 तक, 50 से लेकर 100 तक तीन के सभी गुणजों का योगफल ज्ञात करो। गुणजों का योगफल ज्ञात करो। तो प्यारे साथियों किस प्रकार इस प्रश्न को करेंगे आप देखिएगा, एसएससी के एग्जाम में पूछा गया है ये प्रश्न प्यारे साथियों, और गणित में दिया गया है। तो देखिएगा मैंने आप सबसे पहले क्या बात बताई थी कि ऐसी संख्या देखते हैं 50 से प्यारे साथियों आगे जो 3 से विभाजित हो। तो आप बोलेंगे सर ऐसी संख्या तो कितनी है, 51 है, जो किससे विभाजित है, 3 से, क्योंकि 3 से प्यारे साथियों कितनी बार कटेगी, 17 बार विभाजित होगी। दिख नहीं रहा है, देख लो प्यारे साथियों। तो प्यारे साथियों कौन सी संख्या है जो 50 से आगे जो 3 से विभाजित होगी, तो आप बोलेंगे सर 51 है। ऐसे ही कौन सी संख्या आएगी प्यारे साथियों, 54 है, तो 3 से विभाजित होगी। ऐसे ही हम कहाँ तक देखते हैं, 100 तक बोला है हमसे, 100 तक बोला है। तो प्यारे साथियों कौन सी संख्या है जो 3 से विभाजित है, 99। तो आप इन संख्याओं का योग करेंगे प्यारे साथियों, तो कितना हो जाएगा, 9 और 1 10 की 0, हासिल को 1, 9 और 5 14 और 1 15 है। तो प्यारे साथियों ये हो जाएगा योग 150। किससे भाग देंगे, 2 से। अब मैंने बोला था 50 से और 100 तक कितनी संख्याएं हैं जो प्यारे साथियों 3 से विभाजित है। तो अभी देखिएगा मैंने इस प्रश्न को बताया था, इस वजह से ही इस प्रश्न को प्यारे साथियों मैंने बताया था, सबसे पहला प्रश्न मैंने यही कराया था। तो आप किस प्रकार इस प्रश्न को अच्छे से सरल करेंगे, तो देखिएगा प्यारे साथियों किस प्रकार इस प्रश्न को मैं सरल करता हूं। मैं संख्या निकालता हूं, एक बार 50 को प्यारे साथियों किससे भाग देता हूं मैं, 3 से। तो कितनी बार कटेगा, 16 बार कटेगा प्यारे साथियों। शेष से मुझे कोई मतलब नहीं है। एक बार प्यारे साथियों 100 को मैं किससे भाग देता हूं, 3 से, तो कितनी बार कटेगा ये, 33 से।
तो मैंने बताया था इनमें भागफल का डिफरेंस लेते हैं। किसका डिफरेंस लेते हैं प्यारे साथियों? भागफल का डिफरेंस लेते हैं। तो 33 में से प्यारे साथियों 16 का जो डिफरेंस आएगा कितना आएगा? 17 का डिफरेंस आएगा। 13 में से 6 गए तो 7, 3 में से 1 गए तो प्यारे साथियों 3 में से 2 में से 1 गए तो 1, यानी 17 संख्याएं आएंगी। तो आप इसमें 17 की गुणा करेंगे प्यारे साथियों, ये कितनी बार कटेगा? ये 75 बार कटेगा। और 75 में जब 17 की गुणा करेंगे तो प्यारे साथियों आंसर आएगा 1275। यही इस प्रश्न का प्यारे साथियों आंसर है। देखिएगा, बेसिक सी जानकारी है, कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है, ऐसी कोई कठिनाई नहीं बन रही है और ये अच्छा कॉन्सेप्ट है प्यारे साथियों। जो विद्यार्थी गरीब होते हैं पढ़ाई में, पढ़ाई के क्षेत्र में कमजोर विद्यार्थी होते हैं, तो ऐसे विद्यार्थियों को मैथ सिखाने का ये सबसे आसान तरीका है। और मैं प्रयास करता हूं कि हर विद्यार्थी ऐसा होना चाहिए कि प्यारे साथियों कि एक अच्छे विद्यार्थी से तुलना की जा सके उसकी। तो देखिएगा, ये आसान जो प्रश्न है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे। और देखिएगा, एक प्रश्न आया था प्यारे साथियों, वो प्रश्न किस प्रकार है, एक प्रश्न और लेकर दिखाता हूं मैं आपको। प्रश्न है प्यारे साथियों, ये भी एसएससी की किताब में दिया गया है। ये प्रश्न 100 से लेकर 200 तक, 200 के बीच सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग बताओ जो 3 का गुणज हो, जो 3 का गुणज हो। तो प्यारे साथियों, किस प्रकार इस प्रश्न को सरल करेंगे आप देखिएगा। कितनी अच्छी और बेसिक तरीके से मैं आपको मैथ सिखाने का प्रयास कर रहा हूं प्यारे साथियों। आप सबसे पहले देखेंगे कि प्यारे साथियों 100 से आगे ऐसी कौन सी संख्या है जो 3 से विभाजित है। तो कौन सी संख्या है प्यारे साथियों? ऐसी संख्या है 102, क्योंकि ये 3 से कट जाएगी प्यारे साथियों। उसके बाद कौन सी संख्या आएगी? ऐसे ही आप डॉट 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 कहां तक जाएंगे? 200 से कम ऐसी कौन सी संख्या है प्यारे साथियों जो 3 से विभाजित है? तो आप बोलेंगे सर 198 है। तो आप इन नंबरों का योग करेंगे प्यारे साथियों, तो कितना योग बनेगा? 300 ही बनेगा। कितना योग बनेगा? 300 ही बनेगा। अब मैं हर बार बोलता हूं कि कितनी संख्याएं हैं, तो संख्या निकालने का तरीका मैंने बार बार रिपीट कर रहा हूं प्यारे साथियों। एक बार 100 को किससे भाग देंगे आप? 3 से भाग देंगे, तो ये 33 बार कटेगा प्यारे साथियों। शेष से मुझे कोई मतलब नहीं है। एक बार आप 200 को किससे भाग देंगे? 3 से भाग देंगे। 3 छिंग 18 प्यारे साथियों, 2 बचेगा, 3 छिंग 18। तो इनका डिफरेंस लेता हूं मैं भागफल का, तो भागफल का डिफरेंस आएगा प्यारे साथियों कितना? 33। तो 33 की गुणा कर देते हैं 2 से, कितनी बार? 2 एकम 2, 2 से 150 बार। तो प्यारे साथियों इन दोनों नंबरों की गुणा करने पर आएगा प्यारे साथियों उत्तर जो आएगा 4950। तो प्यारे साथियों यही इस प्रश्न का आंसर है। देखिएगा कितना आसान और गरीब तरीका है। मुझे लगता है कि इससे बेहतर तरीका आपको कोई नहीं सिखा सकता यूट्यूब पर प्यारे साथियों। तो देखिएगा, और एक प्रश्न है प्यारे साथियों, मैं और उसी को लिख लेता हूँ। ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं और हमें लगता है कि नंबर सिस्टम से प्रश्न पूछा गया था जो हमारे पर सरल नहीं हुआ था। तो देखिएगा प्यारे साथियों, और एक प्रश्न दिया गया है जो गणित में, वो थोड़ा सा कठिन प्रश्न है, पर उसकी भाषा कुछ इस प्रकार है। पर मैं जो आपको तरीके सिखा रहा हूँ उससे कोई भी प्रश्न ना तो कठिन है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सभी प्रश्न आप सीख रहे होंगे। तो प्यारे साथियों प्रश्न है, आपसे बोला है 50 से लेकर 200 के मध्य, 50 से लेकर 200 के मध्य, 200 के मध्य 7 के सभी गुणजों का, 7 के सभी गुणजों का योग ज्ञात करो। सभी गुणजों का योग ज्ञात करो। तो प्यारे साथियों मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें प्यारे साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो आपका भाई या बहन, उसे बताएं कि यूथ कैरियर पर अच्छे तरीके से मैथ सिखाया जाता है। और प्यारे साथियों मैं कॉन्सेप्ट के साथ मैथ सिखाने का प्रयास करता हूं। आप मेरी पूरी नंबर सिस्टम देखेंगे तो आप देखो, मैंने सबसे अभी पहले योग का तरीका सिखाया जा रहा है इस पर।
तो आप इसे आसानी से सीख रहे होंगे प्यारे साथियों अपने घर पर। तो प्रश्न है प्यारे साथियों आपका 50 से लेकर 200 के मध्य 7 के सभी गुणजों का योग ज्ञात करो। 7 के सभी गुणजों का योग ज्ञात करो। तो आप देखेंगे 50 से अगली कौन सी संख्या है जो प्यारे साथियों 7 से विभाजित है। आप बोलेंगे सर 56 संख्या विभाजित है, बहुत आसान है निकालना प्यारे साथियों। ऐसे ही देखिएगा 200 से कम कौन सी संख्या है जो 7 से विभाजित है। तो प्यारे साथियों 195 तो नहीं कटेगा, 196 कट जाएगा प्यारे साथियों। 196 किससे विभाजित है? 7 से विभाजित है। तरीका करने का क्या है प्यारे साथियों, आप इन दोनों नंबरों का योग करेंगे तो ये कितना होगा प्यारे साथियों? 6 और 6 12 का 2, हासिल को 1, 9 और 6 15 और 1 प्यारे साथियों कितना है? 9 और 6 15। आप इनका योग करेंगे 6 और 6 12 का 2, हासिल को 1, 9 और 5 14 और 1 15 का 5, हासिल को 1 और 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2, यानी 252/2। कितनी संख्या है प्यारे साथियों? यानी 50 से लेकर 200 के मध्य 7 से विभाजित होने वाली कितनी संख्या है। तो संख्या निकालने का तरीका मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि आप एक बार 50 को 7 से भाग देंगे तो आप भाग देंगे तो 7 8 56 प्यारे साथियों, ज़्यादा हो जाता है यानी 7 7 49। ऐसे ही प्यारे साथियों 200 को एक बार 7 से भाग दे लेते हैं तो 7 दूनी 14, 6 से बचेंगे प्यारे साथियों तो कितना हो जाएगा? 7 7 8 56, 7 नीम 63 हो जाता है यानी 7 8 56। मैंने बताया था भागफल का डिफरेंस लेता हूँ, यानी 28 भागफल है और 7 भागफल है तो इनके बीच का जो डिफरेंस आएगा प्यारे साथियों कितना आएगा? 21 आएगा। तो 50 से लेकर 200 के मध्य कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाजित हैं? 21 संख्याएं। तो प्यारे साथियों 21 की गुणा कर देते हैं। यही तरीका मैंने शुरुआत से बार बार रिपीट कर रहा हूँ प्यारे साथियों इसे सिखाने का। तो देखिएगा आप 2 से काट लीजिएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 छिक्के 12। 126 में आप प्यारे साथियों 21 की गुणा करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा प्यारे साथियों 2646 आंसर आएगा इस प्रश्न का। तो देखिएगा इस प्रश्न का यही आंसर है। तो मैं आपको एक छोटा सा सवाल देता हूं प्यारे साथियों घर से करने के लिए। ये काफ़ी आसान प्रश्न है प्यारे साथियों और आप ऐसे प्रश्नों को अपने घर पर और एग्जाम में आसानी से सरल कर सकते हैं। अच्छे से नोट्स बना लीजिए। मैंने नंबर सिस्टम को इतना बेहतर करा दूंगा कि पहली बार आप देखेंगे हर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। ऐसा नहीं 1-2 सवाल कराए जल्दी जल्दी से और आपने उल्टे सीधे नोट्स बना लिए। तो प्यारे साथियों मैं एक छोटा सवाल लिख लेता हूं आज। आपको इसका जवाब कमेंट के माध्यम से देना है। 60 से कम 60 से कम 60 से कम 7 से विभाजित 7 से कम 60 से कम 7 से विभाजित सभी संख्याओं का योग ज्ञात करो। तो प्यारे साथियों आप आसानी से मुझे इस प्रश्न का जवाब कमेंट के माध्यम से देंगे और मैं जिस विद्यार्थी का सही होगा उसे पिन कर दूंगा प्यारे साथियों। तो ये ही है आज का प्रश्न प्यारे साथियों जिसे कमेंट के माध्यम से आप मुझे जवाब देंगे। नमस्कार प्यारे साथियों, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ।